चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति की आपस में तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन ताइवान के हौसलों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर चीन उससे भिड़ा तो वो चीन की ऐसी की तैसी कर देगा। अब देखिए ना, चीन और ताइवान में इस बात पर सबसे ज्यादा तल्खी इसलिए है क्योंकि एक तो ताइवान लगातार भारत के साथ संबंध बेहतर कर रहा है और दूसरा हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री की चीन को सीधी चेतावनी, जिसके बाद चीन बौखला गया है और अपनी इसी बौखलाहट में उसने अपने एक दो नहीं बल्कि 25 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसा दिए, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। चीन ने ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की है। बता दें, चीनी वायुसेना ने 25 लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री की। इस घुसपैठ में चीन ने अपने परमाणु बॉम्बर S-6K के साथ साथ 25 लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि चीन की इस घुसपैठ के बाद ताइवान की वायुसेना भी हरकत में आ गई। एक्शन में आए ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मोड़ दिया। तनाव बढ़ता देख चीन के विमान तुरंत ताइवान की वायु सीमा से बाहर भाग गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि चीन के लड़ाकू विमानों ने अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की है। चीन के जिन विमानों ने घुसपैठ की उसमें 2 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, 1 KJ-500 अवॉक्स, 4 JK-10 लड़ाकू विमान, 14 JK-16 लड़ाकू विमान और 4 की संख्या में H-6 के परमाणु बॉम्बर शामिल रहे। इससे पहले भी चीन ने 27 मार्च को अपने 20 लड़ाकू विमानों के साथ ताइवानी वायुसेना में घुसपैठ की थी। चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीने में लगातार ताइवान के इलाकों में घुसपैठ कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का अभिन्न अंग मानती है। चीनी विमानों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अब आपको बताते हैं आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद चीन को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल ब्लिंकेन ने कहा कि चीन की आक्रामक कार्रवाई हमारे लिए वास्तविक चिंता का विषय है। ताइवान के पास चीन को जवाब देने के लिए पूरी क्षमता मौजूद है। अमेरिका भी पश्चिमी प्रशांत में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान बिना किसी सवाल के खुद का बचाव करने के लिए तैयार है और अगर ताइवान को युद्ध लड़ने की जरूरत हुई तो वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। अगर आखिरी तक ताइवान को खुद के लोगों की रक्षा करनी पड़ी तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।